दोस्तों, इस पृथ्वी पर अनेक जहरीले जीव जंतुओं का बसेरा है जिनसे हमें हर पल सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा जहरीला जानवर आकर हमें काट दे। और इन जानवरों में यदि सबसे जहरीले जानवर की बात करें तो एकमात्र सांप ही वो जानवर है जो अत्यंत जहरीला होता है, जिसके काटने से अनेक लोगों की मौत बड़ी ही आसानी से हो जाती है। दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो सांपों की लगभग 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां होती हैं, जिनमें से लगभग 600 प्रजातियां अत्यंत जहरीली और घातक होती हैं। यदि इस आंकड़े के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो दुनिया भर में तकरीबन 20% सांप जहरीले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जहरीले सांपों द्वारा काटे जाने से होने वाली मौतों की घटनाओं में लगभग 45% लोग सांप के जहर से नहीं बल्कि सांप के काटने के डर से ही मर जाते हैं। अब इसी बात से आप समझ जाइए कि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के लिए कितना ताकतवर है। यूँ तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा हर तरह के जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और उनसे अनेकों तरह के लाभ भी मिले हैं, लेकिन हर बार एक्सपेरिमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट आए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट में बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर कोरोना वायरस चमगादड़ पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट का ही घातक परिणाम है। इसके अलावा मैडम क्यूरी भी अपने उसी आविष्कार के कारण ही मरी थी, जिस आविष्कार ने दुनिया को एक बेहतर बनाया। आज की वीडियो में हम लोग आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक अच्छे खासे टापू को विश्व की सबसे खतरनाक जगह में परिवर्तित कर दिया है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक वीडियो को। यह बात है करीब सन 1600 के आसपास की, जब कई सारे वैज्ञानिकों की टीम अलग अलग बायोलॉजिकल टॉपिक्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। उन्हीं में से वैज्ञानिकों की एक टीम सांपों के जहर पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इस मकसद से कि वह अपने शोध की मदद से सांपों के जहर से दवाई बना सके। एक्सपेरिमेंट के लिए टीम को तलाश थी एक ऐसी सुनसान जगह की जहां आम पब्लिक न जा सके, और उसके लिए उन्होंने ब्राजील के एक खूबसूरत आइलैंड को चुना। सुनसान जगह चुनने के पीछे का कारण था कि वैसे तो एक्सपेरिमेंट पर हर एक चीज का पूरा ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर भूल से भी कोई गलती हो जाए तो इससे लाखों मासूमों की जान जाने का खतरा बना रहता है। ब्राजील का ये आइलैंड चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ और पूरी तरह से हरा भरा भी था। प्राकृतिक सुंदरता से भरे इस आइलैंड का नाम उस वक्त इलादा कुइमादा था। एक्सपेरिमेंट के लिए दुनिया भर से घातक और जहरीले सांपों को ढूंढ कर लाया गया और शुरू में यह तय किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट को कम से कम 2 से 3 साल चलाया जाएगा और उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जैसा कि सोचा गया था, और इसी वजह से यह एक्सपेरिमेंट 2 या 3 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल तक चला था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि दुनिया भर के खतरनाक सांपों के बीच इंसानों का सही सलामत रहना भी एक प्रकार से असंभव है, और इसी वजह से दुर्भाग्यवश इस एक्सपेरिमेंट के दौरान भी लगभग 28 होनहार वैज्ञानिकों की मौत हो गई, और उनकी मौत का कारण उन्हीं सांपों का खतरनाक जहर था जिस पर शोध करने के लिए उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा था। 10 साल पूरे होने के बाद जब वैज्ञानिकों की शोध पूरी हुई तो आइलैंड पर काम खत्म होने के बाद वहाँ के वैज्ञानिक तो वापस आ गए, लेकिन किसी भी प्रकार से जिन सांपों को वह अपने साथ ले गए थे उनको वापस ला पाना असंभव था, जिस वजह से दुनिया भर के खतरनाक सांपों की प्रजातियां वहीं उसी हरे भरे आइलैंड पर रह गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और वहाँ रहने वाले सांपों की तादाद बढ़ती गई। लगभग 300 सालों में सांपों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उस आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ सांप ही सांप हो गए, और जब यह खबर आई तो उस सुंदर से आइलैंड का नामकरण किया गया और उसका नाम दिया गया द स्नेक आइलैंड। आज वहाँ की स्थिति इतनी भयानक है कि उन सांपों को खाने के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो कोई पशु और ना ही कोई पक्षी, जिस वजह से उस आइलैंड पर आज सांपों का ही राज चलता है। जब एक अच्छे खासे टापू की यह स्थिति सुनो तब सवाल आता है कि आखिर वैज्ञानिकों को खतरनाक सांपों के जहर पर ही एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत आन पड़ी। तो चलिए इसके जवाब से भी आपको रूबरू कराते हैं। दरअसल हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई ऐसी औषधियों
विधियों का वर्णन है जिसमें सांप के जहर की उपयोगिता बताई जाती है। और तो और चीन के पुराने वैद्य भी लंबे समय से सांपों की दवाइयां बनाने का दावा कर रहे थे। आज के समय में कीमोथेरेपी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, जो किसी कैंसर पेशेंट के लिए उसकी आखिरी उम्मीद होती है। दरअसल होता यह है कि कीमोथेरेपी के द्वारा कैंसर के बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। और आप चौंक जाओगे कि कीमोथेरेपी में प्रयोग होने वाली दवा सांपों के जहर से ही बनी होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर के बैक्टीरिया को मारने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन की जरूरत होती है। और इतना भयानक जहर तो सांप की किसी भयानक प्रजाति से ही पाया जा सकता है। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि सांपों का जहर एक और जानलेवा है, वही दूसरी ओर यह खतरनाक बीमारी से मुक्ति दिलाकर जान भी बचा सकता है। यही वजह है कि चीन जैसे देशों में सांपों का व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। चीन की दवा कंपनियां सांपों का व्यापार करती हैं और उसके जहर से ऐसी दुर्लभ दवाएं बनाती हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत डिमांड है और लोग उनके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। वैज्ञानिक जब ब्राजील के आइलैंड को छोड़कर वापस आ गए तो वहां पर गवर्नमेंट द्वारा आइलैंड के बीचों बीच एक लाइट हाउस बनाया गया। यह लाइट हाउस समुद्री जहाजों को रात के अंधेरे में दिशा दिखाने का काम करता था। लाइट हाउस बनने के कुछ समय बाद एक केयर टेकर को लाइट हाउस की देखरेख के लिए वहां भेजा गया। यह जानते हुए कि आइलैंड पूरी तरह से जहरीले सांपों से भरा हुआ है, वह व्यक्ति अपनी ड्यूटी के फर्ज को निभाते हुए अपनी फैमिली के साथ वहां रहने के लिए चला गया। किसी तरह से वह हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ लाइट हाउस में सावधानी बरतते हुए पूरे 20 साल तक वहां पर रहा। पर एक छोटी सी गलती हाउस कीपर और उसकी पूरी फैमिली की मौत का कारण बन गई। यूं तो हाउस कीपर हमेशा सांपों से सतर्क रहता था और सारे खिड़की दरवाजे बंद रखता था, लेकिन एक रात सोते समय गलती से खिड़की खुली रह गई और सांप जैसे जीव के लिए छोटी सी जगह ही पर्याप्त होती है अंदर जाने के लिए। फिर क्या था, खिड़की से उसी रात सारे सांप घर के अंदर आ गए और उस हाउस कीपर तथा उसकी फैमिली को डसकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। क्योंकि आइलैंड समुद्र के बीचों बीच ब्राजील शहर से दूर था, इसलिए शहर से किसी तरह की सहायता पहुंचने में भी काफी समय लग गया। जब तक पुलिस और डॉक्टर उस आइलैंड पर पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जैसे वो उनके कमरे में पहुंचे वह सभी वहाँ मृत पड़े हुए थे। इस खतरनाक जानलेवा घटना के बाद कोई भी व्यक्ति आइलैंड पर देखने भी नहीं गया। रहना तो दूर की बात, यह घटना ऐसी भयावह थी कि इसके बाद सख्त कदम उठाए गए, जिसके अंतर्गत ब्राजीलियन नेवी ने आम आदमियों का इस जगह पर जाना प्रतिबंधित कर दिया और यह प्रतिबंध आज तक लगा है। इस आइलैंड पर केवल सांप से जुड़े विशेषज्ञों को ही शोध के लिए जाने की अनुमति है और उस मिशन को पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। हालांकि वह भी केवल तटीय इलाकों में ही शोध करके लौट आते हैं। आइलैंड के अंदर जाने की हिम्मत उनकी भी नहीं होती। कुछ ही समय पहले एक मछुआरे से संबंधित घटना सामने आई, जिसमें कुछ मछुआरे गलती से अपनी नाव के साथ उस आइलैंड पर पहुंच गए और उन्होंने किनारे पर केले के पेड़ देखे, जिनमें से एक मछुआरा उतरकर उन केले को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह केले तोड़ पाया एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। उसके साथ ही उसे तुरंत वहां से वापस लेकर आए ताकि जल्द से जल्द उसका इलाज किया जा सके। लेकिन उस आइलैंड पर रहने वाले सांप इतने खतरनाक हैं कि उनके काटने के बाद कोई व्यक्ति जीवित बच ही नहीं सकता और उस मछुआरे ने किनारे पर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। हालांकि चोरी छिपे कोई शिकारी सपेरे इस आइलैंड पर जाकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन किसी शिकारी सपेरे में से बहुत ही कम ऐसे हैं जो वापस जिंदा आ पाते हैं। हालांकि वहाँ पर कुछ ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है और जो साहसी वहाँ जाकर उन्हें ला पाए और उन्होंने गैर कानूनी मार्केट में करोड़ों रुपए भी कमाए। जानकारी के अनुसार आज के समय में इस आइलैंड पर इतने अधिक सांप हो गए हैं जिनकी गिनती का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन स्थिति ये है कि वह सभी सांपों को वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आइलैंड पर पहले से जो अन्य जीव जंतु थे उन्हें तो सांपों ने अपना शिकार पहले ही बना लिया और अब बड़े सांप ही छोटे सांपों को खाकर अपना पेट भर रहे हैं। स्नेक आइलैंड पर वाइपर प्रजाति के सांप मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस प्रजाति के सांपों के पास उड़ने की भी क्षमता होती है। कहते हैं इन सांपों का जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वह इंसान का मांस भी गला देता है।
इस आइलैंड की भयानकता इतनी ज्यादा है कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी इससे दूर ही रहते हैं, क्योंकि शायद उन पक्षियों को भी यहाँ के उड़ने वाले सांपों के बारे में पता चल गया होगा। अगर यही स्थिति रही तो वह आइलैंड पर रहने वाले सांपों में से कुछ तो अपने साथियों को ही खा लेंगे और उसके बाद बचे हुए सांप भूख के मारे तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। प्राकृतिक तौर पर देखें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने में अभी कम से कम 2.5 दशकों का समय लगेगा, क्योंकि सांपों की औसतन उम्र ही इतनी होती है कि उतने वक्त में इंसानों की पीढ़ियां गुजर जाती हैं। तो दोस्तों, आपके लिए तो हमारा कहना बस यही है कि कभी भी आप ब्राजील घूमने जाओ तो उस जहरीले सांपों से भरे आइलैंड पर कभी भी मत जाना, यदि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो। आपका क्या कहना है इस आइलैंड के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। गुड बाय।